वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो दोबारा से शूट करनी पड़ रही है दोस्तों मुझे। मैंने अपलोड करके भाई सब चीज़ थंबनेल वंबनेल बना बुना के अपलोड कर दी थी, बस लाइव करना बाकी था। और भाई न्यूज़ आती है कि भाई बार्सिलोना हैज़ फंबल्ड अगेन। भाई वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्सिलोना, जहाँ पे भाई हम लोग अच्छे और चीप ऑप्शंस, जो मतलब चीप नहीं बोलूँगा मैं भाई, गुड क्वालिटी प्लेयर्स को जो कि भाई बजट में अवेलेबल है, भाई उनको हम लोग फंबल कैसे करते हैं। दिस इज़ द वेरी एग्जांपल। भाई आपने देखें कई सारे पास्ट में कई सारे यंग फैंस होंगे ना जिन्होंने नहीं देखा भाई बार्सिलोना को फंबल करते हुए। आपने ये देखा तो होगा, हिस्ट्री में देखा होगा भाई 120 मिलियन के प्लेयर साइन कर लिए, 150 मिलियन का प्लेयर साइन कर लिया, 90 70 मिलियन के प्लेयर साइन कर लिए। बट आप ये देखिए कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन, जुआन गार्सिया एज अ गोल कीपर बार्सिलोना साइन कर रही थी। एंड नाउ ऑल द न्यूज़ जो भी मतलब आउटलेट्स हैं वो कवर कर रहे हैं कि भाई जुआन गार्सिया हैज़ नॉट चूजन बार्सिलोना एज हिज नेक्स्ट क्लब। तो मतलब अभी भी मैं गालियां जो हैं अपने क्लब के लिए, अपने डेको भाई साहब के लिए बचा के रख रहा हूँ। मैं अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं अभी मतलब बेसिकली मेरे अंदर थोड़ा सा अभी भी है, मेरे अंदर पेशेंस अभी भी थोड़ा सा बच रहा है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जुआन गार्सिया कोई क्लब के लिए साइन कर दे या फिर कोई क्लब उसे साइन कर ले। ओनली देन मैं बिलीव करूंगा कि भाई ये जो स्टोरी हमने कवर करी है या फिर जो स्टोरी घुमाई गई थी वो गलत थी। और जुआन गार्सिया नहीं ज्वाइन करने वाले हैं बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना इज़ वेरी बिग क्लब यार। अगर आप देखें भाई, ये इतना इजी नहीं है फिर बार्सिलोना को इग्नोर कर पाना, और वो भी तब जब भाई आप मतलब बार्सिलोना खुद आपके दरवाजे पे आ रही है कि भाई आ जा भाई। और इस समय पे भाई सारी चीज़ें मतलब फाइनेंशियली भी हम लोग बेटर होते जा रहे हैं, आई बिलीव सो। इस लेवल के प्लेयर को तो हम लोग रजिस्टर कर ही लेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रहा था, बट जुआन गार्सिया हैज़ डिसाइडेड, अभी रीज़न नहीं आया भाई, बट ही हैज़ डिसाइडेड दैट ही डोंट वांट टू गो फॉर बार्सिलोना। वो कहीं और कोई और क्लब देखना चाह रहा है, मोस्ट प्रोबेबली प्रीमियर लीग में देखना चाह रहा है। बट वो तो है, चलो ठीक है। बट कहीं ना कहीं हमने इससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक पे बात करी थी कि टर्ट स्टेगन, जो कि इस सीज़न में इंजरी से पहले भी बहुत वाहियात खेल रहे थे, मतलब बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे। एंड इंजरी के बाद आपने देखा 2 गेम उनको मिले और 4 गोल उन्होंने खाए 2 गेम्स में। अगेन एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। कल के गेम में आपने देखा इनियाकी पेन्या को खेलते हुए, और भाई उसने कई सारे ऐसे शॉट्स रोके जो कि आई प्लीजिंग लगे, मतलब दिखा कि मतलब शार्पनेस बंदे की ख़त्म नहीं हुई। ऑल दो उसने दिसंबर से खेला ही नहीं है, मतलब जनवरी से तो भाई हमारे सजनी भाई साहब खेल रहे हैं, और स्टिल उसके बावजूद भी बंदा इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के बावजूद भाई वो इतना कुछ सह रहा है बार्सिलोना में। भाई आप देख रहे हो उससे एक गोलकीपर आता है जो कि रिटायर्ड था, और वो उससे ऊपर की लैडर चढ़ के भाई उसके ऊपर से छाती पे पाँव रख के लिटरली भाई मेन गोलकीपर बन जाता है, फर्स्ट चॉइस बन जाता है कोच की। ऑल दो उसने सब मतलब इनियाकी पेन्या ने ऑल दो सब चीज़ें सही करी थी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सही करी थी। और उसके बाद मतलब वो आता है, उसको भाई परफॉर्मेंस वाइज उसमें कोई भी कमी नहीं दिखी मुझे। इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम माय साइड भाई, तो मैं तो ये रेट करूँगा। बट वहीं अगर आप फिर टर्ट स्टेगन को अगर आप देखते हैं ना भाई, तो क्या मतलब 2 गेम्स में 4 गोल खा दिए, और ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल शार्पनेस नहीं है, फंबल कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, थोड़ा मतलब सिंक में नहीं लग रहा है भाई। और राइट नाउ अगर आप देखें, अगर हम लोग लेट सपोज शेजनी को साइन कर लेते हैं हम लोग, आप जैसे इनियाकी पेन्या को हमने खिला दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनियाकी पेन्या को हमने इस गेम में इसलिए खिलाया है क्योंकि हम उसको मार्केट करना चाह रहे हैं कि हाउ गुड ही इज़। तो भाई मतलब बेसिकली अब जाता है वो सेल करते हैं, 1 आधा मिलियन बढ़ जाएगा मे बी उसकी इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए पहले। एट द सेम टाइम दिसंबर से पहले के जो उसने जिस तरीके से भी परफॉर्म किया उस तरीका से उसकी मेरे को लगता है थोड़ी सी मतलब एटलीस्ट मार्केट वैल्यू थोड़ी सी तो बेटर होनी चाहिए। और अगर नहीं भी होगी तो एटलीस्ट कोई हमसे फालतू की नेगोशिएशन नहीं करेगा। 10 मिलियन रख दिया प्राइस, तो 10 मिलियन में लेके चले जाएगा भाई इनियाकी पेन्या को। ऑन द अदर एंड भाई टर्ट स्टेगन की बात करें, अगर आप शेजनी को साइन कर लेते हो या फिर एक प्लेयर सपोज जुआन गार्सिया आने वाले थे बट अब तो नहीं आ रहे, बट एग्जांपल के लिए लेट सपोज वी साइन हिम, तो आप सामने आपके एग्जांपल है भाई, एक बढ़िया प्लेयर है, एक शेजनी या फिर जुआन गार्सिया में से आप एक प्लेयर को अगर आप चूज़ करेंगे एज अ मतलब, और साथ में है आपके टर्ट स्टेगन ऑब्वियसली, तो इन दोनों में से और टर्ट स्टेगन में से भाई आप कौन से प्लेयर को एज अ गोलकीपर चूज़ करने वाले हो, एज अ अपना नंबर 1 गोलकीपर? आई एम प्रीटी श्योर भाई आप लोग भी ट्रस्ट करेंगे भाई जुआन गार्सिया एज वेल एज भाई शेजनी के ऊपर कंपैरेटिवली टू टर्ट स्टेगन। और भाई ये सिचुएशन ऐसी बन गई है टर्ट स्टेगन के लिए लिटरली कि अगर उनको बेसिकली अगर वो फर्स्ट चॉइस नहीं बनते हैं गोलकीपर, तो जर्मनी जिनका भाई 2026 में भाई ऑब्वियसली उन्होंने टर्ट स्टेगन को अपना फर्स्ट चॉइस बना रखा है,
और अगर उनका भाई फर्स्ट चॉइस गोलकीपर खेल ही नहीं रहा है लिटरली, तो भाई वो भी नहीं रखने वाले इसको अपने यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बेटर गोलकीपर बार्सिलोना में खेल रहा है, तो टर्ड स्टेगन भाई मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी लुकिंग आउट, मतलब बाहर जाने का तैयारी करने वाला है टर्ड स्टेगन। एंड इट कुड बी अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि टर्ड स्टेगन विल बी, दिस विल बी द लास्ट सीजन ऑफ टर्ड स्टेगन एंड ही विल प्ले, ही हैज़ प्लेड जो भी मतलब जिनके अगेंस्ट भी उन्होंने खेला, रियल वैलेडिक्ट के अगेंस्ट बार्सिलोना का मैच, तो उनका वो लास्ट मैच था। तो मोस्ट प्रोबेबली यही मेरे को लग रहा है कि भाई टर्ड स्टेगन का ये एक सीज़न जो है, एक आई थिंक लास्ट सीज़न होने वाला बार्सिलोना का, मतलब ख़त्म हो चुका है, 24-25 सीज़न ख़त्म हो चुका है और ये सीज़न उनका लास्ट सीज़न था। और अब आई बिलीव सो बार्सिलोना शुड लुक फॉर अ बेटर गोलकीपर, क्योंकि अब उनके पास भाई एकदम बिल्कुल एक नई स्लेट है। अब आप अच्छे से जो भी करना चाहते हो, जो भी प्लेयर लेके आना चाहते हो, गोलकीपर लेके आना चाहते हो, ट्राई। और भाई ऐसे फंबल मत करना जिस तरीके से जुआन गार्सिया वाला करा है। बट आई एम कीपिंग दीज गालीज, अभी मैं अपने पास ही रखूंगा। जिस दिन साला ये साइन करता है उस दिन मैं पेल दूंगा भाई इनको लिटरली। सेकंड चीज़ है रिलेटेड टू निको विलियम्स। भाई कल का हमने गेम देखा, परफॉर्मेंस देखी निको विलियम्स की, एक बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस रही, अबव एवरेज परफॉर्मेंस रही और काफ़ी मतलब बढ़िया रहा। हमने देखा एरिक गार्सिया ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करके रखा था, बट जिन मोमेंट्स में भाई ये निकल गया, भाई उसने लेनी देनी करने वाली सिचुएशन कर दी थी बार्सिलोना की। और शॉट भी इसने अच्छे लिए कल के गेम में, आप देखो कई कॉर्नर ऑफ द बॉक्स से उसने शॉट लिया, बहुत पावरफुल शॉट लिया और बिल्कुल नैरो मिस रही भाई, बार पे टच होते हुए जाती। और उसके सिवाय भाई एक बार तो उसने भाई लामिन यमाल को पटक दिया भाई, तो दैट शोज हिज पावर एज वेल। बट बंदा दिख रहा है कि बंदा फास्ट है, ड्रिबल कर सकता है, क्रिएटिविटी है, मतलब दोनों एंड से हमारे ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं। तो भाई बार्सिलोना भाई बहुत अच्छा करेगी। बट या लेट्स टॉक अबाउट जो रियल न्यूज़ है उसके बारे में। कल गेम खत्म होता आपने देखा भाई, लल्लो जप्पो हो रही है, बिल्कुल दोस्त यार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो इसी टीम का प्लेयर है, सब मिला के ऐसे मिलजुल के ऐसे रह रहे हैं। मतलब आपने देखा अंसु फाती को टी शर्ट भी दी उसने। तो भाई इन दी एंड इसके बाद एक न्यूज़ आती है कि जो मैनेजमेंट बेसिकली निको विलियम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते हैं, वहाँ से एक सी रूमर्स या फिर बेसिकली एक अपडेट सी आती है कि बार्सिलोना के साथ तो हमारा भाई वर्बल एग्रीमेंट था, अभी फिलहाल बात नहीं चल रही, बट एक एग्रीमेंट था हमारा कि भाई करेगा भाई निको विलियम्स करेगा, साइन करेगा बार्सिलोना के लिए। और भाई इसके बाद फिर से वो जो धड़कनें जो एकदम रुक सी गई थी, मतलब जो ये डील की, उसमें फिर से एक दो लाइन ऐसे ऊपर नीचे जाती हुई नज़र आ रही है कि भाई हाँ, शायद से एक बार को बार्सिलोना वापस से रिकंसीडर कर दे सकती है। बिकॉज अभी तो भाई बहुत लंबा टाइम है, आप देखो समर्स का ट्रांसफ़र विंडो ऑलमोस्ट भाई 1.5-2 महीने 3 महीने चलेगी और अभी बहुत टाइम है अपने पास नेगोशिएशन करने का। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई आप वापस से देख सकते हैं कि बार्सिलोना निको विलियम्स के लिए जा सकती है। बिल्कुल, बार्सिलोना की मैनेजमेंट ने निको की टीम को डायरेक्टली कह दिया है कि सैलरीज वेजेस आर टू हाई, भाई हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये जो भाई रूमर उन्होंने एकदम सुतली बम की तरह एकदम डाला है ना निको विलियम्स की टीम ने, भाई डेफिनेटली एक इशारा भी ये भी है कि हम लोग थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ा आप नेगोशिएट करिए, थोड़ा हम कर सकते हैं। आई बिलीव सो बार्सिलोना भाई 200 से ऊपर नहीं जा सकती, 200 के वेज पर वीक के वेजेस इससे ऊपर नहीं जा सकती डेफिनेटली। भाई पेड्री को हम 260 की वेजेस दे रहे हैं भाई वीकली, भाई कैसे हम भाई निको विलियम्स को दे सकते हैं 200 या फिर 300 जो वो मांग रहा है? भाई नहीं हो सकता। आई थिंक 200 इज़ द लिमिट जहाँ पे भाई आके उसको मानना पड़ेगा, और मुझे लगता है वो मान सकता है भाई। जिस तरीके से आप देख रहे हो ना भाई, उसका कोई खास लिंकअप नहीं आ रहा आर्सेनल के साथ, उसका खास लिंकअप नहीं आ रहा भाई कहीं ना कहीं। और भी टीम्स थी जो लेफ्ट विंगर देख रही थी, लाइक आई बिलीव सो बायर्न भी उसको देख रही थी एक तरफ लिवरपूल भी देख रही थी। बट आई थिंक ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मेलो डाउन हो चुका उनके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बार्सिलोना ही अभी ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मतलब बेसिकली उसका केमिस्ट्री दिख रही है ना टीम के साथ, भाई इट सीम्स लाइक ही इज़ अ बार्सिलोना प्लेयर। भाई आना चाहिए भाई जो भी है। और इस रूमर को जो कि है बार्सिलोना और निको विलियम्स की डील स्टिल कैन हैपन, इस रूमर को स्ट्रॉन्ग करती है एक और ऐसी ही एक छोटी सी न्यूज़ चला दी गई थी। आई थिंक आपको भी पता होगी, रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं या फिर रियल मैड्रिड विल गो फॉर निको विलियम्स। किस रीज़न से जा सकती है पहले आप मुझे बताइए। आपके पास भाई विनीशियस लेफ्ट विंगर है, आपके पास भाई कहीं ना कहीं रॉड्रिगो लेफ्ट विंगर है, भाई एम्बापे भी लेफ्ट विंग पे खेल सकता है। 3 से 4 प्लेयर आप लेफ्ट विंग में खिला रहे हो, एक यंग लोंडा और है वहाँ पे, और आप एक और बंदा खरीदना चाह रहे हो जो कि लेफ्ट विंगर है। भाई ये न्यूज़ कंप्लीटली प्लांट की गई थी, मुझे लग रहा है ये न्यूज़ प्लांट करी गई थी निको विलियम्स की जो मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा, सो दैट बार्सिलोना थोड़ा डेस्परेट हो जाए इस डील के लिए। एंड बार्सिलोना ने बिल्कुल भी अपने कार्ड्स नहीं दिखाए, बिल्कुल भी भाई पोकर फेस बना के रखा हुए अभी भी एट द मोमेंट। एंड आई थिंक दिस टाइम भाई किसी भी हाल में अगर ये डील होते हुए नज़र आ रही है
तो ये डील बार्सिलोना के टर्म्स पे होते हुए नजर आएगी, नीको के टर्म्स पे तो नहीं होने वाली। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि भाई बार्सिलोना क्या टर स्टेगन को निकालने वाली है, और ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं नीको विलियम्स से रिलेटेड कि बार्सिलोना इसको लेके आ सकती है, इसमें कितनी जान है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।